रात के सुनाटे में पूरा शहर सो रहा था, मगर हामिद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो खिड़की के पास बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के पीछे छुपता और फिर अचानक नमूदार हो जाता। हामिद को लगता जैसे आसमान भी इसके दिल की तरह कभी रोशन और कभी उदास हो जाता है। कुछ साल पहले यही जिंदगी उसे बेहद खूबसूरत लगती थी। घर में माँ की आवाज, दोस्तों की हंसी और मुस्तकबल के खूबसूरत ख्वाब थे। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक एक करके लोग दूर होते गए और हामिद अपने ही घर में खामोशी का आदी बन गया। इसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा इंसान को हालात से नहीं अपने हौसले से पहचाना जाता है। हामिद हर बार मुस्कुरा कर कहता, मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस दिन हामिद को महसूस हुआ जैसे इसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। घर वही था, कमरे वही थे, दीवारों पर वही तस्वीरें थी, मगर माँ की आवाज कहीं नहीं थी। वो कई दिन तक किसी से ज्यादा बात ना कर सका। सुबह दफ्तर जाता, शाम को वापस आता और देर तक खामोश बैठा रहता। एक दिन इसे अपनी माँ की पुरानी अलमारी में एक छोटा सा लिफाफा मिला, पर इसका नाम लिखा था। हामिद के हाथ कांपने लगे। इसने खत खोला तो अंदर चंद सतरें लिखी थी। मेरे बेटे, अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, तो आसमान की तरफ देखना। अल्लाह ने तुम्हें बेमकसद पैदा नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत से लोगों की दुआएं शामिल होनी है। अपने दुख को अपनी कमजोरी मत बनाना, इसे अपनी ताकत बनाना। खत पढ़ते ही हामिद की आंखों से आंसू निकल आए। इसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ जिस्मानी तौर पर इसके साथ नहीं, मगर इसकी बातें आज भी इसके दिल में जिंदा हैं। अगले दिन हामिद ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। इसने महल्ले के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल पेश आई, मगर जब एक गरीब बच्चा इसके पास आकर कहता, उस्ताद साहिब आज मुझे सबक समझ आ गया, तो हामिद के दिल में अजीब सी खुशी पैदा होती। वक्त गुजरता गया, हामिद ने कई बच्चों की मदद की। किसी के पास किताबें नहीं होते तो वो किताबें खरीद देता। किसी के घर भैंस के पैसे ना होते तो खामोशी से मदद कर देता। एक दिन वो ही बचा जिसे
इसने कहा, उस्ताद साहब, अगर आप इस वक्त मेरा हाथ न पकड़ते तो शायद मैं आज यहाँ न होता। हामिद ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। इसे अपनी माँ का खत याद आ गया। इस रात वो दोबारा इसी खिड़की के पास बैठा, मगर आज इसकी आंखों में पहले जैसी अगासी नहीं थी। इसने आसपास से कहा, अम्मी, मैंने आपकी बात समझ ली है। दुख जिंदगी का इख्तिताम नहीं, कभी कभी एक नई शुरुआत का रास्ता होता है। बाहर सुबह की पहली रोशनी फील रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे। हामिद ने खिड़की खोली और गहरी सांस ली। इसे मालूम हो चुका था कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं,